वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 क्लास स्टैटिक जीके के हो चुके हैं जो एसएससी और रेलवे के लिए बड़ा बेनिफिशियल क्लास थे। आज हमारा तीसरा क्लास है और इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंड है और बहुत ही जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में बनते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इनको आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और देखिएगा, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपकी वाचिंग, आपके लाइक्स, जो प्यार मिला वीडियो को, वैसे ही आप इस वीडियो को भी उसी टाइप से जो है बहुत अच्छे से जो है शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर जो बात कर रहा है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं भैया आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। ठीक है, कौन सी योजना शुरू की गई तो बता देंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन स्टार्ट किया गया। जब दूध की बात करते हैं, दुग्ध की बात करते हैं तो दुग्ध क्रांति आई भारत में। भारत में दूध बढ़ाने के लिए दुग्ध क्रांति लाई गई। ठीक है, ये भारत में लाई गई और ये उत्तर प्रदेश में दूध को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। इसके अगर भारत में दुग्ध क्रांति के जनक पूछे जाए तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन होंगे। कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन साहब होंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत दूध को बढ़ावा देने के लिए जो है क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन, कई बार सवाल पूछा जाता है, फ्लड चलाया गया, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें देखेंगे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में स्पेस छूटा है, एक कृति लिखी है, एक कृति की रचना की जिसे उन्मुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। वो भैया किस पर डिपेंड करती है वो रचना, ये बताना है। तो वो शासन और कला से संबंधित रचना है। कौन? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं और बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब डिवाइडेशन हुआ तो वर्तमान में ये उत्तराखंड में है। वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, कब इसकी स्थापना हुई तो बता देंगे 1936 में स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट की। ठीक है, अगर बात करें जिम कॉर्बेट की 1936 में, तो वर्तमान में इसका नाम क्या था? उस समय नाम था इसका हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क हुआ करता था उस समय नाम इसका। वर्तमान नाम क्या है? तो बीच में हुआ जिम कॉर्बेट, बीच में हुआ क्या? जिम कॉर्बेट हुआ। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में बताएंगे रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क है वर्तमान में, और ये वर्तमान नाम हो गया है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से होकर के रामगंगा फ्लो करती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इन बातों का। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। और अगर पूछा जाए भारत की तरफ से रामसर साइड में, रामसर आर्द्रभूमि में, रामसर आर्द्रभूमि में, आर्द्रभूमि में या रामसर साइट्स में शामिल होने वाली पहली साइट है। पहली साइट है।
ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चिल्का जो पड़ती है ना, ये यूएसए में पड़ती है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील, ठीक है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो बताएंगे तेलंगाना राज्य में माथुरी लोक नृत्य का क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। हम अगर आज बात करें उत्तर प्रदेश में तो एक शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पर। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? तो कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कौन सा किया जाता है? कथक शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल है। भारतीय संगीतकार तन्वी शाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से जो है सम्मानित की गई हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार संबंधित किससे है? तो बता देंगे संगीत के क्षेत्र से भैया संबंधित है। संगीत के क्षेत्र से संबंधित है हमारा ग्रैमी अवार्ड। लेकिन भैया संगीत में क्या करती थी हमारी तन्वी शाह? तो ये है बेस्ट सॉन्ग राइटर, विजुअल मीडिया के संबंधित है। तो विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ए हमारे यहाँ किसको मिल चुका है? AR रहमान को मिल चुका है। रहमान को भी ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा, जानिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाट्य के क्षेत्र में पुरस्कार एवं मान्यता प्रदान करता है? ये 2023 में आया है CHSL में। और कौन जो है पुरस्कार और मान्यता प्राप्त करता है भारतीय नृत्य के क्षेत्र में? तो बता देंगे कौन सा? संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 में हर साल के जो है बीच कोणार्क के आयोजित किया जाता है। कोणार्क में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो 1986 से स्टार्ट हुआ, अब हर साल साल दर साल हर साल मनाया जा रहा है। तो बता देंगे 1 से 5 दिसंबर के बीच में ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित करती है? विष्णु के कौन से अवतार को समर्पित करती है? तो बताएंगे भगवान कृष्ण के अवतार को समर्पित करती है। कौन से? भगवान कृष्ण के अवतार को क्या है? समर्पित करती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, चलिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत ही अच्छा है। सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो बता देंगे कौन सी नदी? तो क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आगे बात करें, फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी को डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द स्पेस छूटा है नाग जनजातियों के लोक संगीत और संस्कृति के पर आधारित है। तो वो बता देंगे ब्लू हिल्स। किसके? ब्लू हिल्स के बारे में बता देंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लू हिल्स के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लू हिल्स, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम, हमारा शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम के प्रदर्शन में किया गया है या किया जाता है? तो बताएंगे एडक्का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में
निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइप का नाम क्या है, ये बताना है। 2020 में आया है सवाल CHSL में, तो बताएंगे नाहरकटिया, नुनमती और कौन, बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता अगर पूछी जाए तो बता देंगे बेटन कप। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विशेष कोड टू विन के लेखक हैं। विशेष कोड टू विन एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, निरुपमा यादव। ध्यान रखिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है, तो भांगड़ा का राजकुमार सुखवीर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 है और बहुत ही अच्छा सवाल है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ डोगरी भाषा बोली जाती है, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। भारत किस वर्ष CITES मतलब जंगली जीवों एवं वनस्पति पर विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन किया है, ये बताना है। हस्ताक्षर किए हैं, कब हस्ताक्षर किए हैं, ये बताना है। 2021 में सवाल आया है, किसमें, SSC MTS में सवाल आया है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1975 में ये इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का भारत ने काम किया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। पहले उसकी राजधानी जहां हुआ करती थी कोलंबो, वही श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्न में से किस मूर्ति पर इटालियन पाठ कथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेड कोविल ने बच्चों के लिए एक किताब कौन सी लिखी है, एक किताब वाहना मास्टर क्लास लिखी है, तो बता देंगे श्री गणेशा। किसको, भगवान गणेश जी को जो है समर्पित की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो नोबेल पुरस्कार जीतने का काम हमारे पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल और किस सन में प्रक्षेपित किया गया, वो सन बताना है कि 19 अप्रैल में किस सन में प्रक्षेपित किया गया, ये बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बता देंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए 1975 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है, तो बताइएगा। हमारे अरबपति हैं कौन, वॉरेन बफेट द्वारा कौन सी संचालित फर्म है, तो बताएंगे कौन सी, तो बताएंगे वर्कशायर। कौन, वर्कशायर। ध्यान रखिएगा, हैथवे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा है। 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे, ये बताना है। तो RD बर्मन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, RD बर्मन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधन की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया है। कब पारित किया गया ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर है 26, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1974 में ये बात कही गई। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में भारत के 4 पहिया वाहनों के लिए स्टेज उत्सर्जन मानकों के मापदंडों का पालन किया जाता है। तो भाई कहेंगे कहाँ, तो भारत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो भारत में किया जाता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया है। तो कौन सा बताएंगे, महाड सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के या गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है। तो बता देंगे लखनऊ। तो लखनऊ किस नदी के मार्ग में पड़ता है, तो बता देंगे गोमती। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। बाकी प्रयागराज, कानपुर, पटना ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिए जाने वाली पत्थर जैसी चकती या डिस्क को क्या कहा जाता है। तो ये क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, आमलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमलक कहा जाता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही जबरदस्त सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के जो है मैथ्स बाय सूरज सर टेलीग्राम चैनल पर जो है आप क्या है ज्वाइन होकर के इसकी PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगर आप रेलवे में जॉब चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हमने जो है रेलवे के मैथमेटिक्स के बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के हर चैप्टर बाय चैप्टर क्लास चल रही है। वो आप जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट पूरी बनी है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।